चलना चाहिए, नाम का स्मरण करते हैं, उसी से जीवन का। मेरे भी अभी कितनी तारीख को लड्डू गोपाल आए करके। जी हाँ, तो मैं भी जीवन से सेवा कर रही हूँ। कल ही बताया ना, मैं कल ही व्यासपीठ से प्रार्थना करी थी कि अपने घर के ठाकुर जी को खूब स्नेह करें। तो ये बोलना गुलाल कर सकती है, समझ लो आपके घर में छोटा सा बालक आया, बालक को तो ये भी नहीं पता कब खाना है, कब सोना है, कब सो जाना है, कब खाना है। मैया दिन में 10 बार चेक करती है, 10 बार क्या 1000 बार चेक करती है। यदि नींद आ रही होगी तो जानबूझ के सुलाएगी, चाहे नहीं सो रहा तो भी सुलाएगी। ऐसे अपने गुरुवारी के साथ व्यवहार करें। कैसे उलाला नाम जाप की कोई विधि है या ऐसे ही नाम जाप करते रहे चलते फिरते? विधि नाम जाप की कुछ नहीं है। नाम जाप कौन सा करना है, इसके लिए बस आपको गुरु बनाना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब तक किसी की गुरु नहीं है तब तक हरे कृष्ण महामंत्र सब गिर, तो उसको तब तक आप सब जाप करें। गुरु मंत्र को उठते बैठते चलते फिरते कभी कैसे? कभी लेकिन 2 मंत्र होते हैं विशेष, एक होता है नाम मंत्र, एक होता है दीक्षा मंत्र। दीक्षा मंत्र जो होता है वो आसन पे बैठते हैं, नाम मंत्र कभी भी हो सकता है। जैसे हम आपसे बात करते करते भी जैसे बीच में गैप आया तब माला आप नाम करते, लोग बोलेंगे कहते कि इसका फायदा नहीं कि आपका ध्यान तो यहाँ नहीं है, बात तो आप इनसे कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम जाप में अपनी शक्ति है, वो अंतर्मन करता रहता है नाम जाप। नहीं अंतर्मन वो एक स्थिति भी आती है, पर वो हमारी अभी नहीं आई है कि हमेशा अपने आप में चलता रहे। पर नाम एक ऐसी शक्ति है भगवान की, और ये कलयुग में ही है, ये और युग में नहीं कि यहाँ अगर आप बात भी कर रहे हो लेकिन अगर आप बीच बीच में जाप कर रहे हो तो आपको उसका पूरा फल मिलेगा। इसलिए नाम जाप आप कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जिसका जवाब मैं कई बार संतों से भी कई बार मैं पूछ चुकी हूँ, पर वो जवाब मुझे प्रॉपर मिलता नहीं है। मतलब मिलता है बिल्कुल सब कुछ, लेकिन अंतर्मन में नहीं आता है। कि जैसे मैं श्री जी की नगरी से हूँ, मैं नाथद्वारा से बिलोंग करती हूँ, उन्हीं को देख करके मैं बड़ी हुई हूँ। और कई बार हम नाम जप करते हैं और कहते हैं कि जो भक्त होता है उसकी परीक्षाएं बहुत होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम खुशी को ढूंढना क्यों पड़ता है कई बार? तो सेटिस्फैक्शन जो होता है ना अंतर्मन के अंदर, तो वो मिलने में थोड़ा समय क्यों लगता है? जबकि हम परीक्षा क्यों होती है उसका तो चलो आप बताओ। अगर मैं फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास जाऊंगी तो मेरे एग्जाम टफ होंगे कि इजी होंगे? टफ होंगे। थर्ड में लेके टफ होंगे कि इजी होंगे? टफ होंगे। 10th तक जाते जाते 12th तक जाते जाते फिर बीए, फिर जो भी डिग्रीज हैं उन सब के एग्जामिनेशन केजी की कंपेयर में 12th के एग्ज़ाम टफ होंगे। क्यों? क्योंकि क्लास बढ़ेगी। अगर भक्ति की क्लास बढ़ेगी, भक्ति का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो भक्ति के एग्जामिनेशन भी टफ होगा। अगर आपके एग्ज़ाम परीक्षाएं टफ नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है अभी आप छोटी क्लास में, और अगर आपकी परीक्षा ज़्यादा ली जा रही है भगवान के द्वारा, इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। भक्ति का यही एक परीक्षा का तरीका है, आप जितना आगे बढ़ोगे उतनी ही एग्ज़ाम टफ होती जाएगी। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, बस इतना है टफ होगी लेकिन वो हमेशा साथ खड़े होंगे। हाँ, वो तो उस एग्ज़ाम में भी वो साथ ही होंगे, फेल नहीं वो होने आपका देंगे। साथ देंगे। और दूसरा जो आपने कहा कि खुशी अनुभव नहीं होती, उसका कारण भजन की कमी है। अभी जीवन आपका भजन बढ़ेगा तो स्वतः ही आपका मन का आनंद बढ़ेगा। बाहर की परिस्थितियाँ भले कितनी भी खराब हो, जैसे एक उदाहरण हम देते, कप में दूध, चाय, पानी गर्म कितना भी हो, और अगर उसमें हैंडल है पकड़ने का तो आप आसानी से पकड़ पाओ, तो वो गर्म होते हुए भी गर्म नहीं लगेगा। तो अगर आपके जीवन में भक्ति रूपी हैंडल है, हैंडल मतलब सहारा, किसी चीज़ को सहारा देने के लिए, तो आपको कितने भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, आपको परेशान नहीं। आइए अब सब प्रसाद लीजिए। प्रसाद में मैं आइए, एक सब दो दिन हैं। फोटो ले सकती हूँ आपके साथ, छोटा सा? मिलेगी मिलेगी। क्या बोल रहे हैं? मैं